हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 7 से बोली जाएगी। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, नियोजन उन गरीबों और दलितों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जो अधिकतर बाजार व्यवस्था के बाहर है और जिनके पास ऐसी परिसंपत्तियां भी नगण्य है कि जिनके बल पर आर्थिक गतिविधि के स्वाभाविक विकास का लाभ उठाया जा सके। पिछड़े, भारी और पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों के विकास एवं उनको आर्थिक गतिविधियों की मुख्य धारा से जोड़ने का काम केवल बाजार के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता और इसके लिए नियोजित प्रयास करने होंगे। पर्यावरण, वन एवं परिस्थिति की रक्षा और दुर्लभ खनिजों जैसे दुर्लभ संसाधनों, भूमि और जल के उपयोग के संदर्भ में बाजार अपेक्षित भूमिका नहीं निभा सकता। इन क्षेत्रों में एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता और इसके लिए नियोजन आवश्यक है। ऊर्जा, परिवहन, संचार और सिंचाई जैसे विकास की प्रक्रिया को स्थायी संबल देने वाले आधारित ढांचे को सशक्त बनाना एक ऐसा दूसरा क्षेत्र है जिसमें नियोजन की भूमिका महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में निवेश में निजी क्षेत्र की भागीदारी में अनुमानित वृद्धि से नियोजन की महत्वपूर्ण आवश्यकता किसी प्रकार कम नहीं होती। अतः आज के उभरते परिप्रेक्ष्य में नियोजन और बाजार के तंत्र में इस प्रकार परस्पर संतुलन बिठाने की आवश्यकता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हों। सार्वजनिक निवेश के लिए नियोजन भी कुछ निगमित नियोजन की तरह विशद होना चाहिए। शेष पद्धति के लिए यह सांकेतिक हो सकता है जिसमें मोटे तौर पर उन दिशाओं का उल्लेख हो जिनकी ओर अर्थव्यवस्था को अग्रसर होना चाहिए। इसके द्वारा समुचित अर्थव्यवस्था के लिए मध्यावधि के अनुमानों की उपयुक्त सूचना प्रणालियों, कमजोर एवं दृढ़ता वाले क्षेत्रों के संकेतों और वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सटीक नीतियों सहित भविष्य की परिकल्पना उपलब्ध होगी। इससे सरकार, किसानों, श्रमिक संगठनों एवं उद्योग जैसे विकास की प्रक्रिया में सामाजिक भागीदारों के बीच व्यवस्था में एक सीमा तक आम सहमति भी बन सकेगी। मेरे विचार से आज प्रश्न यह नहीं है कि हम बाजार व्यवस्था अथवा नियोजन में से किसको चुनें। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि विकेंद्रीकृत ढांचे के जन सामान्य के धरातल से लेकर ऊपर तक किस प्रकार सुदृढ़ बनाया जाए। केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों के सामने आम जनों और संपन्न लोगों की खाई को पाटने का काम इस समय सर्वोपरि है। अतः असली चुनौती यह है कि वे नीति निर्धारण में विशेषतया मानवीय और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण और अंतर क्षेत्रीय मामलों में समग्र दृष्टिकोण विकसित करने से समन्वयकारी भूमिका का निर्वाह करें। राज्य सरकारों और पंचायत राज संस्थाओं को इस विषय पर
गंभीरता और गहराई से ध्यान देना होगा। साक्षरता और परिवार कल्याण के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संदर्भ में उदाहरण देकर मैं अपना आशय स्पष्ट करना चाहता हूँ। प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों को हाल ही तक केवल सरकार का दायित्व माना जाता था, पहले केरल में और अब देश के और आर्थिक पिछड़े क्षेत्रों में संपूर्ण साक्षरता के लिए चलाए गए व्यापक क्षेत्र विशिष्ट तथा समयबद्ध अभियानों की सफलता ने हमारे अंदर निरक्षरता की को वर्तमान योजना में समाप्त करने का विश्वास उत्पन्न किया है। धन्यवाद।